हाय ब्यूटीफुल सोल्स। अगर आपको लगता है कि आपको पता है कि क्यों ये रिलेशनशिप एंड हुआ है, पर सच ये है कि आपको सिर्फ लगते हैं कि ये इस वजह से एंड हुआ होगा या इस वजह से, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आपको सच में पता है कि रिलेशनशिप क्यों एंड हुआ है। सो उसके बारे में आज हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। दिस वीडियो इज इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ. So why it ended? That is the subject of this video. If you think you know why this ended, but I am telling you, you don't know. Something was ignored, sometimes it was repeated, and something was allowed. So today I'm not here to comfort you, but let's be very clear that I'm here to show you the truth. कुछ चीज़ों को इग्नोर करा गया है, कुछ रेड फ्लैग्स था, कुछ चीज़ें आपके तरफ से था, कुछ उसके तरफ से, कुछ ईगो इश्यूज था, कुछ रिपीटेडली हुआ है और कुछ चीज़ों को आपने, कुछ जो मैटर्स था वो आपने खुद अलाउ करा है आपके लाइफ में, जिसके वजह से ये सारे ब्रेकअप के सिचुएशन हुआ है। तो आज वही देखेंगे कि आपके ब्रेकअप क्यों हुआ है। आई एम नॉट हियर टू ब्लेम यू, आपको ब्लेम नहीं करना है, मैं किसी को भी ब्लेम नहीं कर रही हूँ और ना ही तो मैं आपको डिफेंड कर रही हूँ। यहाँ पर मैं सच बताऊंगी थ्रू टैरो। आपको मैं अब भी बता रही हूँ कि आई डू स्ट्रेट फॉरवर्ड रीडिंग। मैं टैरो रीडिंग सिर्फ नहीं करती हूँ, यहाँ पर एनर्जी रीडिंग करती हूँ। मैं बेस्ट करके करती हूँ कि एनर्जी रीडिंग हो। आई एम अ क्लियरोवाइंट, क्लियर ऑडियंट, क्लियर कॉग्निजेंट। मैं अपनी जो साइकिक एबिलिटी के साथ रीडिंग करती हूँ, सिर्फ टैरो देख के, कार्ड्स देख के रीडिंग नहीं करती हूँ। तो आपको यहाँ पर एनर्जी रीडिंग करके दूंगी। कभी कभी रिलेशनशिप किसी एक वजह से नहीं टूटता है, यहाँ पर लेयर्स, पैटर्न्स, टाइमिंग्स, ईगो, फियर, ये सब कुछ इन्वॉल्व होता है। और सबसे डेंजरस जो चीज होता है कि वो साइलेंस है। आप इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ दे रहे हो, लेकिन क्या साइलेंस क्या चीज है, क्या वो चीज है जो आप नहीं देख पाए, जो चीज है जो उसने हाइड करा है और आपको वो पता भी नहीं है, या सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो कनेक्शन के बीच में, मतलब ये जो कनेक्शन है वो डेस्टाइन्ड है तो ब्रेकअप होने के लिए, या इस कनेक्शन को वापस आपके साथ जुड़ने वाले हैं और फिर से आने वाले हैं, वो ही इस यहाँ पर देखेंगे। आई विल बी यूजिंग माई इंटुएटिव एनर्जी, मोर ओवर माई साइकिक एनर्जी, क्लियरोवाइंट, क्लियर ऑडियंस एनर्जी। जो भी आएगा आई विल से यू डायरेक्टली, क्लियर कट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं बोलूंगी। कोई शुगर कोट मैं करना नहीं जानती हूँ, तो मैं डायरेक्टली आपसे बात करूंगी। अगर आप रेडी हो सच सुनने के लिए तो ये रीडिंग देख लो। यहाँ ज्यादा ओवरथिंक ना करके दोनों ऑप्शन रखी हूँ, टेबल के ऊपर मैंने सजाया है। ये के है कि क्रिस्टल के ऑप्शन, क्रिस्टल ब्रेसलेट, एंड ये है क्रिस्टल के हार्ट। आपको दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन चॉइस करना है अकॉर्डिंग टू योर इंट्यूटिव एनर्जी। जो भी इंट्यूएशन से आपको, जो भी एनर्जी से लग रहे कि ये ही बेस्ट है, वही उसी को आप चॉइस करें, वही क्रिस्टल आपको चॉइस करना है, वही है आज के आपके रीडिंग। तो क्विकली फोकस करके, टाइम वेस्ट ना करते हुए क्रिस्टल में से कोई भी चॉइस करो। एक जनरल टाइमलेस टैरो रीडिंग है, किसी भी टाइम जोन के लोगों के लिए, किसी भी जेंडर के लोगों के लिए और किसी मैरिड अनमैरिड दोनों लोगों के लिए है। वीडियो को आपको शुरू से अंत तक देखना है, क्योंकि जो लास्ट में मैं बताऊंगी कि ये डेस्टाइन पार्टनर है, ये डेस्टाइन ब्रेकअप है, या ये ब्रेकअप आपके होने वाला है, होने वाला था, या ये ब्रेकअप होके फिर से ये पर्सन आपके पास रिटर्न आ सकते हैं। ये ब्रेकअप डेस्टाइन नहीं है, तो ये भी मैं क्लियरली बताऊंगी। शुरू करते हैं हार्ट से, जिन्होंने हार्ट चॉइस करा था, और ब्रेसलेट को साइड में रखते हैं और देखते हैं कि आपकी रीडिंग क्या है। बट पहले डाइस रोलर से देखेंगे, डाइस से देखेंगे, एस्ट्रोलॉजिकल डाइस। एस्ट्रोलॉजिकल डाइस के मुताबिक देखेंगे कि आपके एनर्जी क्या है।
जहाँ तक मुझे लग रहा है आपके एनर्जी हो सकते हैं सेजिटेरियस। सेजिटेरियस मतलब धनु राशि, आप धनु राशि के हो सकते हो। एंड आपके एनर्जी है धनु राशि, पाइसिस यानी कि मीन राशि, एंड आपके आपके एरीज यानी कि मेष राशि। इसमें से आपके राशि हो सकते हैं, वाटर साइन के आप हो सकते हो, मतलब कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, ये तीनों एनर्जी आपके लिए है। वाटर साइन के एनर्जी हो सकते हो। कुछ एस्ट्रॉयड आया है, कुछ जो है आपके एनर्जी है जिसमें आपके हाउस के भी एनर्जी है, एंड कुछ आपके प्लानिटेरियस एनर्जी भी है। तो उसमें भी मैं बात करूंगी। और जो भी मैं एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग कर रही हूँ यहाँ पर, वो मैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक कर रही हूँ। आपको मैं क्लियरली बता देती हूँ, ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक है। तो पहले मैं देख लेती हूँ कि आपके जो एस्ट्रॉयड्स के कार्ड्स है, वो कार्ड्स बोल रही हूँ, डाइस है, उसका मैं पहले कर देती हूँ। एस्ट्रॉयड के मुताबिक आपके इरीज बहुत ज्यादा एक्टिवेट है। इरीज इज अ ग्रीक गॉडेस जो बेसिकली क्या करते हैं कि अटेंशन एंड इंजस्टिस के ऊपर फोकस करता है। तो यहाँ पर मुझे जो लग रहा है अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजिकल चीजें, आपके ऊपर इनजस्टिस हुआ है। यहाँ पर आपके पार्टनर के दोष ज्यादा था रैदर आपके खुद के दोष। यहाँ पर आपके पार्टनर बहुत ज्यादा इस प्रॉब्लम में इन्वॉल्व थे। आपके इन्वॉल्वमेंट इतना इतना ज्यादा नहीं था। जो भी प्रॉब्लम था उसके तरफ से कुछ केओटिक चीजें हो रखा है, क्योंकि इरिस कहता है कि जब कोई केओटिक चीज होता है, जब आपके साथ कुछ गलत होता है, तो वो कहता है कि इनजस्टिस हुआ है एंड वो स्टैंड अप करते हैं आपके लिए। तो ये जो ब्रेकअप हुआ है, इट इज काइंड ऑफ अ स्टैंड अप फ्रॉम इरिस साइड के ये ब्रेकअप होना ही था, क्योंकि आपके साथ कुछ ना कुछ इनजस्टिस यहाँ पर हो रहा था। तो यहाँ पर जरूर आपके पार्टनर ने कुछ ऐसे करा है जिसके वजह से आपको प्रॉब्लम हुआ है। अब 11th हाउस एंड सेकंड हाउस के मुताबिक अगर मैं चलूं, तो 11th हाउस मैं देख पा रही हूँ कि 11th हाउस में आपका बेसिकली जो है करेज दिखाता है कि आपने शायद आपने खुद के लिए डिसीजन लिया है यहाँ पर। एंड प्रॉस्पेरिटी भी दिखाता है, मतलब आगे के टाइम के लिए इस पर्सन के वापस आना पॉसिबिलिटीज है। सपोर्ट, प्रॉस्पेरिटी और फुलफिलमेंट, रिकॉग्नाइजेशन, परफेक्शन और पैशनेट लव भी दिखाता है, जिसके मुताबिक मैं बता सकती हूँ कि ये शायद पर्सन वापस आने की चांसेस है। मून के एनर्जी के साथ मैं ये चीज बताना चाह रही हूँ कि आपके हेल्थ का इश्यूज हो सकते हैं इस वक्त में। शायद आपके आपके ऊपर हेल्थ के इश्यूज आया है, काफी सारे हेल्थ इश्यूज से शायद आप गुजर रहे हो, क्योंकि कार्डिनल 45 डिग्री में मून आपके ऐसे दिख रहा है कि है, मतलब इमोशनल होम, नर्चरिंग, वो फैमिली रूट, ये सारी चीजों को आप मिस कर रहे हो। तो आपको इन सब जगह पे फोकस होना चाहिए। तो डेफिनेटली आपके पास अभी इमोशनल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। आप इमोशनली एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो कि आपके क्या चल रहे। आप इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक चल रहे हो इस वक्त में। 12 एंड 8 हॉराइजन में, 12 एंड 6 हॉराइजन में मून का जो है, मून के जो विराजमान मून है, उसके मतलब कंजंक्शंस तो नहीं बोले, स्क्वायर, नॉट स्क्वायर ऑल्सो, यस स्क्वायर 90 डिग्री टू आपके एसेंडेंट होके, ईस्ट में एसेंडेंट होके 12, तो वेस्ट एसेंडेंट टू ईस्ट एसेंडेंट ऐसे जा रहे हैं आपके मून का जो प्लेसमेंट है। तो वो क्या करते हैं ना, इमोशनल होम, नर्चरिंग मदर वाला, फैमिली रूट्स, फाउंडेशन, इस तरीका की चीज़ों को मतलब डिनोट करते हैं। तो कोई अफेयर था जो एंड हो गया, एक इमोशनल फील होना, आपके मदर के एक एनर्जी साइन करता है कि आपके मदर वाला एनर्जी एक्टिवेट होना, आपके मदर के लिए आपको आपको आपके मदर का याद आना, इन सब चीज़ों को बताया जाता है मून की तरफ से। और यहाँ पर जो सेकेंड हाउस और 11th हाउस के साथ मुझे लग रहा है कि ये रिलेशनशिप डेस्टाइन नहीं था ब्रेकअप होने के लिए। ये रिलेशनशिप आपके पास दोबारा वापस आने वाला है, आपके पास आपकी रिलेशनशिप दोबारा वापस आ जाएगा। तो इस तरीका से मुझे ऐसे लग रहा है। एंड मैं अभी आगे में आपके प्लैनेट्स का तो मैंने बता दिया है, और सेकंड हाउस का भी बता देती हूँ कि सेकंड हाउस जब आपके पास होता है, तो सेकंड हाउस में क्या होता है। सेकंड हाउस बेसिकली फूड, म्यूजिक, फैमिली, प्रॉफिट, ट्रूथफुलनेस, ये सारी चीज़ों को दर्शा रहे हैं, एंड जेनरसिटी। तो डेफिनेटली आप बहुत ही जेनरस पर्सन हो,
फूड आपके पास मतलब अभी आगे के टाइम के लिए शायद इधर तो आपकी खाना घट गया है या खाना बढ़ गया है, तो मुझे लग रहा है कि आप खाना ज़्यादा खा रहे हो इस टाइम में। एंड आपके अगर कोई पर जॉब नहीं है, अगर जॉब के आपके फ़िक्र है, तो मुझे लग रहा है कि इस वक़्त में आपको जॉब मिलने वाला है। बहुत जल्दी आपको कुछ ना कुछ जॉब मिल जाएँगे। इसी तरीके से एक एनर्जी जो है, एनर्जी एक्टिवेट होके रखा है। तो व्हिच इज़ अ गुड साइन कि आपके आपके आपको जॉब जल्दी मिलने वाला है। एंड प्लैनेटरियन नोट से डेफ़िनिटली यही है आपके जो भी एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग। अब क्विकली चलते हैं रीडिंग, जिन्होंने चॉइस करा है जिन्होंने चॉइस करा है हार्ट, उनके रीडिंग देखेंगे बाय टैरो। टैरो आपके लिए क्या कहता है, मैं दोबारा बताऊंगी, मैं यहाँ पर टैरो रीडिंग सिर्फ नहीं कर रही हूँ, मैं टैरो रीडिंग के साथ साथ आपके एनर्जी रीडिंग भी कर रही हूँ। और जो रीडिंग है उसको शुरू से अंत तक देखिए, शुरू से लास्ट तक देखोगे तब भी आपको समझ में आएगा कि रिलेशन, ये जो रीडिंग है ये एक्चुअली आपको क्या कहना चाह रहे हैं। टेन ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड एट ऑफ क्वीन ऑफ कप्स स्ट्रेंथ की एनर्जी है एंड डेफिनेटली किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड हर्मिट की एनर्जी है थोड़ा बहुत। क्वीन ऑफ कप्स के भी एनर्जी है एंड आप लोग सोलमेट हो, आप लोग दोनों सोलमेट हो। अगर इस वक्त में आपके ब्रेकअप चल रहे हैं तो आप उस ब्रेकअप के बारे में ज़्यादा मत सोचो, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके वो फेज ख़त्म होके आपके एक अच्छा फेज शुरू होने वाला है। बहुत जल्दी ही एक अच्छा फेज आपके लाइफ में शुरू होने वाला है। जो भी ब्रेकअप का सिचुएशन है, जैसे भी है, जो भी है, वो मुझे लग रहा है कि वो बस टाइमिंग बिंग्स के लिए है। अब भी आपके वो ब्रेकअप हुआ नहीं है प्रॉपरली, और आपके अभी भी आप दोनों एक इकट्ठा हो सकते हो, इस तरीका के चांसेस है कि आप दोनों एक हो जाओ। और डेफिनेटली एक बैड फेज या जो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम था वो खत्म हो गया है, और आगे के लिए आप दोनों के अगर शादी नहीं हुई है तो शादी भी हो सकते हैं। अगर आप शादीशुदा हो तो आगे में शादी करने के मतलब ऐसे है कि आपकी शादी टिकने का, अगर कोई कोर्ट केसेस चल रहे, इस तरीका के वो सब कुछ ठीक होने के लिए चांसेस आ रही है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। यहाँ पर सारे कार्ड्स आपके एक एनर्जी की तरफ दिखा रहे हैं कि आपके सब कुछ सही होने वाला है। कुछ एनर्जी के बारे में आपके लिए साथ बात करेंगे, जैसे कि आप इस वक्त में ब्लैक, ब्लू या व्हाइट कलर के शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस, टॉप ऐसे कुछ पहने हुए हो। पहली बार जब आपने इसके साथ मिला था तो शायद विंटर के सीजन था, एंड उस टाइम में आप ब्लैक कलर के जैकेट और इसने भी ब्लैक कलर की जैकेट या कोट ऐसे कुछ पहने हुए थे। एंड आपको नहाने की बहुत ज़्यादा शौकीन हो आप गर्मी के मौसम में कम से कम 2-3 बार करके नहा लेते हो। एंड आपको रोज़ बहुत पसंद है, खास करके रेड रोज़। एंड आपको सी बीच बहुत ज़्यादा पसंद है और टीम वर्क करना पसंद करते हो, मतलब कभी भी जो भी होता है आप टीम वर्क करना पसंद करते हो। टैरो एंड एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। ये एक बैड फेज चल रहा है, आप मान के चलो। बार बार घड़ी देखने की आदत है आपको, और थोड़ा लाउड बातें करते हो, मतलब आपकी जो वॉइस है ना, वॉइस थोड़ा मतलब बुलंद वॉइस है, बुलंद आवाज है आपके वॉइस, आप लाउडली बातें करते हो, ऐसे आराम से बातें कम करते हो, लाउड बातें करते हो आप। इस तरीका से मुझे ऐसे दिख रहा है। एंड डेफिनेटली मैं यही बोलूँगी कि आपके जो एनर्जी मैं देख पा रही हूँ उसके मुताबिक डेफिनेटली आप लोग इस रिलेशनशिप के लिए बने हो। बट यहाँ पर एक है जो कार्ड्स बताता है कि इस रिलेशनशिप में आपके दोष नहीं था। ये जो रिलेशनशिप टूटा है इसमें जो ब्रेकअप हो रखा है तो वो बेसिकली आपके पर्सन के दोष की वजह से। एंड आई एम क्वाइट श्योर कि उसने आपको बैकस्टैब करा है, शायद कोई थर्ड पर्सन के वजह से बैकस्टैब करा था। लेकिन उसके बाद के फेज उसके लिए भी ठीक नहीं था, मतलब उसके बाद उसको भी कई सारे सबक मिला है इस चीज़ों में।
जैसे जो भी उसने किया, जो भी जैसे भी करा है, उसको सबक मिल चुका है। इस वक्त में आप एमेथिस्ट कलर, पर्पल कलर, येलो या ग्रीन कलर के शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस टॉप ऐसे कुछ पहने हो, येलो से रिलेटेड या ग्रीन से रिलेटेड या एमेथिस्ट या पर्पल कलर के साथ रिलेटेड कुछ पहने हो या व्हाइट से रिलेटेड कुछ पहन के रखे हो। एंड आपके नाम में से कुछ नेम्स मेरे सामने आ रहे हैं, जैसे कि महिमा या महीम, ऐसे कुछ नेम्स आपके हो सकते हैं। महिमा या महीम, मुझे मेरी क्लेरोवाइंट एनर्जी बता रहे हैं कि महिमा या महीम नाम के कोई हो सकते हैं। एंड उसके साथ दीपशिखा नाम के कोई हो सकते हैं, दीपशिखा, महिमा, तनु, गजेंद्र, ऐसे कुछ नेम्स मेरे सामने आ रहे हैं। कासिफ, इमानुएल एंड इरफा या इफा, ऐसे कुछ नेम्स आ रहे हैं। जबीर एंड देवी, देवी कुछ नेम्स आ रहे हैं। देवी, शायद आपके सरनेम देवी हो सकते हैं या आपके नाम देवी हो सकते हैं। प्रीथा, प्रीना, प्रीथा, ऐसे कुछ नेम्स आ रही है। प्रीति, प्रेरा, प्रीथा, ऐसे कुछ नेम्स भी मेरे सामने आ रही है। तो आप मुझे जरूर बताना किसके बारे में डिस्कस कर रही हूँ। एंड डेफिनेटली डेफिनेटली एक एनर्जी मुझे कह रहे हैं कि कुछ दिन पहले जैसे आप चलते फिरते कहीं पर मेडिकल शॉप में गए थे, क्योंकि आपके हेवी मतलब कुछ इश्यूज हुआ था। आई एम नॉट श्योर क्या इश्यूज थे, इट्स कैन बी रिलेटेड टू मेंसेस और एनीथिंग, बट कुछ हेवी इश्यूज था। उस दिन आपके इलनेस बहुत ज़्यादा थे और आप सोच रहे थे कि क्यों ये पर्सन को मेरे बारे में सोच भी नहीं आता है। आपने शायद उसे कॉल भी करा था और उसने पिक भी नहीं करा। लेकिन ये ब्रेकअप टेम्पोररी है, परमानेंट नहीं है। जो भी हुआ है उसके बाद इसको सबक मिला है, मतलब ये कुछ कर्मिक इश्यूज से गुजर रहे हैं आपके पर्सन। कुछ चक्र इम्बैलेंस है, जैसे हार्ट चक्र आपकी इम्बैलेंस है, राहु के दोष तो आपके चल ही रहे हैं। एंड मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर के नेम हो सकते हैं HDNYCHZTH, इनमें से आपके पार्टनर के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। ठीक है, ये आपके पार्टनर के नेम हो सकते हैं। आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ तो आपको पता ही है, डेट ऑफ बर्थ के कार्ड्स आया था। एंड कुछ लोगों के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर आपके खुद के जो मेरे व्यूअर्स हो, आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं BVUWPJKH, इनमें से। देखो, अगर आप लोग मेरे वीडियो देख रहे हो तो इधर तो आपके जोडियक साइन मैच हो जाएंगे या एनर्जी मुताबिक आपको समझ में आ जाएगा कि यही एनर्जी के बारे में, आपके बारे में ही बात हो रही है। या आपको ऐसे देखे जाएंगे कि आपके मतलब आपका जो रीडिंग हो रही है वो बेसिकली उसमें जोडियक साइन मैच कर जाएगा या बर्थडे ऐसे कुछ मैच कर जाएंगे। हालांकि आपके मतलब आपके पास पता है आपको कि बर्थडे के कार्ड्स मैंने एसोसिएट करा था विथ दिस एनर्जीज, विथ दिस रीडिंग। अभी जो है, अभी मैं बोलूंगी कि आपके आपके सैक्रल चक्र एंड हार्ट चक्र बहुत वीक है इस वक्त में। ये दोनों चक्रास आपके वीक चल रहे हैं, तो उस चक्रास में आप ध्यान रखो, ध्यान करो, क्योंकि ये चक्रास की एनर्जी काफी वीक दिख रहा है इस वक्त में। एंड आपको आपके पार्टनर के लाइफ में ऐसे कुछ हो रहे हैं, आपको तो हेल्थ इश्यूज थोड़ा बहुत है, आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज भी चल रहे हैं एंड इमोशनल जो है, इमोशनल ब्लॉकेजेस भी चल रहे हैं उसके लाइफ में, वो भी बहुत ज्यादा ब्लॉक होके रखा है। जो भी आपको बैकस्टैप करके जो भी थर्ड पर्सन के पास गया होगा, उस थर्ड पर्सन से भी उसको सबक मिला है, तो इस वक्त में वो बहुत इमोशनल है, आपको ढूंढ रहे हैं संभव, और आप लोग ट्रू सोलमेट कनेक्शन हो। ये जो दोनों कार्ड्स के साथ ना, मैं बताऊंगी कि आप दोनों हो ट्रू ट्रू सोलमेट कनेक्शन। ये जो दो कार्ड्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड्स है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। ये किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एक दूसरे के लिए बना होता है, एक दूसरे के सोलमेट होता है। ये रिलेशनशिप टूटने के लिए नहीं, बिगड़ने के लिए नहीं, उल्टा आप दोनों को साथ लाने के लिए हो रहे हैं। लेकिन जो भी सबक उसे मिला वो अच्छा हुआ, क्योंकि जो थर्ड पर्सन के पास वो बार बार चला जाता था या आपको इग्नोर करता था, वही थर्ड पर्सन उसको अब भी अवॉइड कर रहा है। अभी भी उसको होप है कि वो थर्ड पार्टी बदल जाएगा, कुछ अच्छा हो जाएंगे, लेकिन वो होने वाला नहीं है। मैं आपको अब भी बता दे रही हूँ, वो कुछ भी नहीं होने वाला है। आखिर तक उसको उसको झुकना पड़ेगा और उसको आप ही के पास आने वाला है। तो आप शांत रहिए, अगर आप कुछ हीलिंग ले रहे हो, कुछ आप कर रहे हो रेमेडी, तो उसे करते रहो, शांत रहो और चुपचाप बैठे रहो, क्योंकि ये पर्सन आपके पास जरूर आएगा, और जब आएगा तो आपको समझ में आ जाएंगे कि ये पर्सन जो है ये मतलब ये पूरे दिल से आ रहे हैं, और इस बार आएगा तो पूरे दिल से आएंगे। लेकिन हालांकि मैं एक चीज आपको कंफर्म कर सकती हूँ, ये रिलेशन टूटने के लिए नहीं, आपके सब कुछ ठीक होने के लिए आया हम हुआ है। ये जो भी है
मतलब आपके साथ सब कुछ ठीक होने वाला है इस रिलेशनशिप के बाद। ये जो जो भी ब्रेकअप है, इस ब्रेकअप के बाद सब कुछ आपके नॉर्मल हो जाएंगे, आपके रिलेशनशिप फ्लरिश करेगा, उल्टा मतलब खत्म नहीं होंगे, उल्टा अच्छा होने वाला है इस रिलेशनशिप में सब कुछ। एक एडवाइस कार्ड लेंगे और इस रीडिंग को कंप्लीट करेंगे। तो आपके जो मोरल ऑफ द स्टोरी रहा, मोरल ऑफ द स्टोरी है कि आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छा है और आपके रिलेशनशिप में ट्रू सोलमेट कनेक्शन है। ये रिलेशनशिप खत्म नहीं हुआ है, ये डेस्टाइन नहीं था ब्रेकअप, ये आपके पार्टनर के फुलिशनेस के वजह से था, और आपके पार्टनर जो बेकूबी करा है और थर्ड पर्सन के पास गया है, आपको बैकस्टेप करा है, उसके वजह से उसको सबक भी मिला, कर्मा भी मिला, वो वापस आ रहे हैं। और वापस आने के टाइम भी मैं बता देती हूँ, अगस्त सितंबर एंड दिसंबर से मार्च से दिसंबर, तो मार्च मतलब अभी से, और दिसंबर के टाइम के, मार्च से दिसंबर का जो टाइम है वो है। और आप नहीं तो अगस्त से सितंबर का टाइम बहुत एक हाई टाइम है, जिस टाइम में ये पर्सन आपके पास वापस अपने आप आ जाएगा और आपको रिपेंट करते हुए बताएगा कि मैंने गलत करा है, मुझे माफ कर दो। अब देखो जो क्या सजेशन कार्ड्स आ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। तो यूनिवर्स कह रहा है कि हैव यू बीन यूजिंग फूड टू नम rather than nourish? Be honest. If so, break that pattern today. Show yourselves that you care by choosing healthy, wholesome foods made with love. Eat your veggies, make a green juice, and toast to the longevity. Cheers. शायद आप अभी अपने फूड हैबिट, ड्रिंकिंग हैबिट कुछ ऐसा डेवलप करे हो जिसके जिसके वजह से आप बहुत ज्यादा तकलीफ में हो। ठीक है, उसको आपको बोला जा रहा है नरिश करने के लिए। आपको मैंने बोला सैक्रल चक्रा, मतलब आपके एब्डोमिनल प्रॉब्लम है, आपको थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यूज है। और सोलर प्लेक्सिस चक्रा, सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सिस चक्रा, मैंने आपको दोनों चक्रा के बारे में बोला है, और हार्ट चक्रा, ये तीनों ट्रबल में है। इस तीनों चक्रा को हील करना जरूरी है, आपके फूड हैबिट भी चेंज करना जरूरी है। यहाँ पर कहा जा रहा है ज्यादा से ज्यादा जूसेस एंड ग्रीन वेजिटेबल्स एंड रूट जूसेस, जैसे बीट रूट जूसेस, कैरेट जूसेस, ये सब खाया पिया करो, उसमें आपके ठीक रहेंगे। सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सिस चक्रा, मेनली सोलर प्लेक्सिस एंड हार्ट चक्रा आपके गॉन है। ठीक है, उसमें मुझे ऐसे लग रहे, मैं खुद अभी, मैं क्लेरोवॉइंट क्लियर ऑडियंट खुद आंखों के सामने देख पा रही हूँ कि वो ग्रेइश एक एनर्जी आ रही है। इस एनर्जी के साथ मैं बता सकती हूँ कि आपके ये सारे चक्रास टॉस में है, आपके ग्रेइश एनर्जीज है, जिसके मुताबिक आपके लाइफ में अब भी कोई भी चीज़ इतना अच्छा नहीं जा रहा है, खास करके हेल्थ के मैटर में बहुत खराब चल रहा है। आपको फूड हैबिट इमीडिएटली चेंज करना चाहिए, आपके डिसिप्लिन रूल्स वगैरह भी चेंज करना चाहिए, और आपको हेल्थ को ठीक करना चाहिए फॉर श्योर। और आगे के टाइम के लिए आपके अच्छा रहेगा, अपने आप ही इस पर पर्सन का वापसी आना है। मार्च से दिसंबर के अंदर या अगस्त सितंबर का जो टाइम है बहुत ही क्रूशियल टाइम है, जब ये अपने आप सबक लर्न करके वापस आने वाला है आपके पास। Now, those who don't understand Hindi, for them in English. So, quickly we will start the English reading. So, first and foremost, your energy. First and foremost, your energy. We will see your energy here. So, first and foremost is your energies are Aries, Sagittarius, and Pisces. These are the most activated energy, and Cancer and Scorpio. Okay, so these are your energies, and these are your zodiac signs and zodiac sign. And I would say that you are one person who gave 100% in this relationship. However, your partner wasn't totally honest to you. I got some astrological card which says that this person is your true soulmate. I mean to say, not astrological card, astrological dice, which you can see. I pulled out those dice, and those dice says that this relationship is forever. Like, this person would definitely return to you. However, this is a justice and injustice situation. Okay, so what the asteroid dice which I got for you was
which says that this is the situation of justice and injustice. So there is, like, I got asteroid of Eris. Eris says that whenever there is someone who would do injustice with you, Eris comes in the picture and they give you justice. So here, whatever they did with you, it was injustice, and whatever they are expecting from you, that is also not fair enough. So because now they want to come back to you because they knew that you are the true soulmate connection, but however they left you for a third party, a third person, which was injustice. So Eris activated here means they will be facing the justice and injustice things, like they have to take back all the things which they have done with you. So the same thing is happening with them, like they are currently in such a energy. Your partner, your companion, your lover, your boyfriend, your girlfriend, they are in such a energy that they are currently suffering through somebody else, like through the third person. Maybe that person could be their friend, or maybe a boyfriend or girlfriend or a lover or more than a lover, but they are facing challenges through that person. Okay, so they are going through a spiritual transformation and always remembering you, but they don't have that much courage to come back to you, or maybe they want to come back to you but still want to give some time to this third person, that they want to see that what exactly this third person would do if they will give another chance. So let them give a chance, because your time would be like August, September, or after September, like between September to December. That's the time when this person will fully realize that you are the true person for them. You are their true soulmate, and they should be with you. Okay, so this is what about this reading. And if we will not look at the astrological dice and we only see the cards here, it comes King of Cups and Queen of Cups, which says that you both are true soulmate connection. And this one is says that you both are made for each other. If you are not married yet, you may marry tomorrow or day after tomorrow or some other day, but you are made to marry each other and be with each other. And here it says that some of the energies which says that you have low confidence at present on this relationship, and you are not able to trust the process of universe. However, universe is saying change your food habit, because I think some illness you are going through, some of the health issues. Just few days back, as a clairaudient energy, I could see that few days back, before few days, you were going through some major health issues where you end up to a hospital or a medical shop. You were crying literally, and you called up this person, and this person did not pick up your call. Okay, leave it that emotional or the mental things which you have gone through. But however, this person also going through the same process, because they are also crying for someone. They desire for someone, but the other person is not at all interested in them, because that person looks like kind of a backstabber. The way they backstabbed you, that other person also backstabbed them. That however, you have such energy and their energy aligned with you properly, that they will be coming back to you and ask you an apology. After that, it's on you. You want to give them chance or you don't want to, that is totally on you. Some of your energy says that your name's first or last letter of the name could be HTNYCH, as in Z, TH, BVUWPJK, and H. So that could be your first or last letter of the name. It could be KH or TH. Okay, your name can start with KH, TH, TH, mm, TH, Tamanna. Okay, something, the name is Tamanna. Tamanna has TH into that, or CH. CH is Cezanne, something like that. Susan, Cezanne, something like that. Or maybe means in your name CH or TH could be there.
So that could be a possibilities. According to my energies, like my clairvoyant energies, it says that. And definitely I would say that this person is coming back to you, and this is not destined to get separated. This relationship is not destined to get separated and learn a spiritual lesson. Definitely a spiritual lesson been learned, but not for you, but for your person, that when someone trusted them, they should be with that person, not with someone else, and they should not have cheated you. And after this learning, whenever this person, your partner, your company, and your spouse, your boyfriend, your girlfriend is coming back, they are coming back with full hearted, full love and full trust. There won't be any trust or loyalty issues with them, so you can trust them hereafter when they come back in your life. So that is all about your energy. There is a suggestion from universe. You are also unwell. I mean to say, not unwell, like you are also under the weather. So have you been using food to numb rather than nourish? So some food you are consuming which is not good for your health, you need to take care of that. You need to choose a healthy food, healthy habits, and it is says that veggies, green juices are good for you. So cheers, and help your health and heal your health. Now chakras, you have the heart chakra, solar plexus chakra, and sacral chakras to repair, to balance their energy. Please focus in that. If you want to balance your chakras energy, kindly watch my YouTube videos which is there in playlist. I have put all my healing videos there in playlist. You can see all chakra healing sessions. Take it for 21 days and you will be healed. Here I complete my reading. Hopefully you like my reading. If you like my reading, please do give me a hype, like my video, and write below to my video that I believe and receive this energy. I believe and receive this energy. आप उनके रीडिंग करेंगे जिन्होंने चॉइस करा था ब्रेसलेट। ठीक है, ब्रेसलेट जिन्होंने चॉइस करा हुआ है उनके रीडिंग करते हैं, देखते हैं कि आपके रीडिंग क्या है। ये ब्रेसलेट करियर के ब्रेसलेट है गाइज, अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो। बहुत अच्छी ब्रेसलेट है, बहुत अच्छा एनर्जी देते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। यूनिक स्टाइल पे मैं बनाती हूँ, कबाला, रेकी, संभाला, ये सब करके बनाती हूँ। तो देखते हैं कि जिन्होंने ब्रेसलेट चॉइस करा था उनकी क्या रीडिंग आ रही है। पहले एस्ट्रोलॉजिकल डाइस उठा के देखेंगे और फिर आगे की रीडिंग करेंगे। देखो, आपके जो एस्ट्रोलॉजिकल डाइस के मुताबिक आया है ना, तो वो आपकी जेमिनाई की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि, मिथुन राशि जेमिनाई, सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि, एंड आपके आपके है एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। सैटर्न की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। कैप्रिकॉन एंड एक्वेरियस दोनों ही स्ट्रांग है। प्लैनेट सैटर्न के बहुत स्ट्रांग एनर्जीज आ रही है, और उसके साथ साथ आपके आ रही है मर्क्यूरी की एनर्जी बहुत स्ट्रांग। ठीक है, मर्क्यूरी तो कम्युनिकेशन बोलते हैं, तो डेफिनेटली आपके साथ शायद आपके पार्टनर के कम्युनिकेशन हो जाए। मुझे ऐसे लग रहा है कि कम्युनिकेशन होने की चांसेस हो जाए। एंड डेफिनेटली आपके और भी चीज़ें देखेंगे। थर्ड हाउस के भी आया है डाइस, और फिफ्थ हाउस के डाइस भी आया हुआ है। तो थर्ड हाउस और फिफ्थ हाउस में क्या है नहीं है वो भी देखेंगे। बट डेफिनेटली ये सारी जो एनर्जीज मैं बता रही हूँ ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और क्विकली शुरू करते हैं रीडिंग। आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट से देखते हैं कि क्या है नहीं है। तो एस्ट्रॉइड के बारे में पहले बता देते हैं कि आपके एस्ट्रॉइड के क्या क्या डाइसा है। एस्ट्रॉइड आपके है सेडना। सेडना क्या है? एक गॉडेस है। एंड सेडना क्या कर रहे हैं कि आपको सारी चीज़ों को न्यूली कुछ देता है। The goddess who feared marriage and had to be rescued by her own father. She carries the symbolism and codependence attribute in personal relationships. Okay, so this is actually सेडना। तो सेडना के बारे में मैं बता देती हूँ। वो ओशन से कनेक्टेड है, तो डेफिनेटली आप लोग वाटर साइन हो सकते हो। एंड सेडना फ्रीडम में बिलीव करते हैं, एंड डेफिनेटली उसको थोड़ा मैरिज से डर लगता है। तो यहाँ पर कमिटमेंट इश्यूज है। आपके पार्टनर जो है उसके उसके कमिटमेंट इश्यूज है, वो फ्रीडम में बिलीव रखता है। तो इसीलिए शायद आपके रिलेशनशिप खत्म हुआ है। जो मेजर रिलेशनशिप खत्म होने की रीजन था कि आपके पार्टनर को कमिटमेंट इश्यूज है।
और ईगो इश्यूज भी हो सकते हैं, क्योंकि सेडना को ईगो इश्यूज भी था। एंड बेसिकली उसको प्रॉब्लम थे कई सारी चीज़ों से, एंड अपने खुद के फादर से भी उसको प्रॉब्लम होता था, तो होती थी। तो ये एक एनर्जी हो सकता है कि उसके पेरेंट्स के उसने कुछ ऐसे बचपन में देखा है, हिस्ट्री है, जिसके बाद शायद उसको अपने मतलब मैरिज से या कोई भी मैरिज रिलेटेड कोई भी चीज़ों से फोबिया है उसको, उस आपके पर्सन को। ये एक चांसेस हो सकते हैं। एक प्लानिटेरियन दशा के मुताबिक मैं देख लेती हूँ, प्लैनेट के मुताबिक बेसिकली मुझे मर्क्यूरी के एनर्जी आ रहा है, जहां पर आपके कम्युनिकेशन इस पर्सन के साथ होंगे। ये आपसे कम्युनिकेट करेगा और नेक्स्ट 14 to 15 डेज में ही कम्युनिकेट करने की चांसेस है। हो सकता है कि वो आगे जा चल के 14 to 15 डेज से 3 मंथ्स हो जाए, लेकिन कम्युनिकेशन ये जरूर करेगा। और सैटर्न सैटर्न क्या करता है कि कुछ ना कुछ चीज़ों को ना मतलब कर्मा के मुताबिक जज करते हैं, तो सैटर्न का ये एक प्रॉब्लम है। तो सैटर्न क्या करेगा कि एक जैसे कि एक स्ट्रिक्ट बन के रहेगा, आपके मिस्टेक को बताएंगे, कुछ चीज़ों को आपसे ले लेगा, मतलब छीन लेंगे, इस तरीके से कुछ चीज़ें करता है सैटर्न। लेकिन धीरे धीरे जाके बाद में जब आपके सारी चीज़ें थोड़ा आप आध्यात्मिक होते हो, तो सैटर्न आपको बहुत कुछ दे के भी जाता है। तो आपको दे भी रहा है और कुछ छीन भी रहा है, तो ये भी चीज़ है। आपका मान के चलो मोटा मोटा कि एक स्पिरिचुअल फेज जा रहा है, एक स्पिरिचुअल हीलिंग हो रही है आपके अंदरूनी, एक स्पिरिचुअल हीलिंग होते जा रहे हैं। एंड हाउस के मुताबिक चलेंगे तो हाउस में आपके आया कि फिफ्थ हाउस, तो फिफ्थ हाउस एंड थर्ड हाउस। सो थर्ड हाउस फिफ्थ हाउस अगर मैं डाइस में देखूंगी, तो थर्ड हाउस में बेसिकली ऐसे दर्शाते हैं कि करेज एंड कम्युनिकेशन। फिर से मैं बताऊंगी कि इस पर्सन के साथ आपके कम्युनिकेशन होंगे, करेज के साथ बात करो, कम्युनिकेट जरूर आप करोगे। एंड आप लोग हो लवर्स, फिफ्थ हाउस लवर्स के बारे में बोलता है कि लवर्स हो, चाहे इसको कितना भी फोबिया हो मैरिज के कमिटमेंट देने के लिए, या ये आपसे कितना भी दूर भागने की कोशिश करे, लेकिन भाग नहीं पाएगा क्योंकि आप हो उनके लवर्स। तो आपके आपके और उसके बीच में एक लवर वाला एनर्जी एक्टिवेट है, जिसे वो हमेशा चाहेगा कि आप दोनों के बीच में रहे, वो कभी भी उसे खोना नहीं चाहेगा, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड आपको इसके फायदा भी उठाना चाहिए, क्योंकि दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू, एंड हमेशा ही सोचता रहता है आपके बारे में। एंड मुझे अभी जो मैं एनर्जी दिख रहा है कि एक तो है कि इसको ऐसे नहीं है कि आपसे कोई प्रॉब्लम है, इसको प्रॉब्लम है कि इसको शादी करने से ही प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर जो भी रिश्ता टूटा है, जो भी चीजें हुआ है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप उसे प्यार करते हो, वो भी उसे प्यार करता है, लेकिन कुछ भी कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि इसने बचपन से कुछ ना कुछ फैमिली में ऐसे देखा हुआ है, जिसके बाद इसको कमिटमेंट की जो इच्छा था वो चला गया है। तो कमिटमेंट ये देने से कमिटमेंट फोबिया में जा रहे हैं, तो कोई भी किसी को भी कमिटमेंट देने से इसको डर लगता है। तो इट इज नॉट अबाउट यू ओनली, बट हाउ एवर यू बोथ आर लवर्स, आपको प्यार भी करता है, आपको चाहता भी है। और यहाँ पर कमिटमेंट इश्यूज के वजह से, कुछ पास ट्रॉमा के वजह से ये नहीं दे पा रहे। रॉयल्टी बोलते हैं क्योंकि मतलब फिफ्थ हाउस रॉयल्टी को एक्सप्लेन करता है। तो डेफिनेटली अगर आपको इस वक्त में जॉब नहीं है, कुछ भी नहीं है, या आपके जॉब में कम सैलरी मिल रहा है, तो अचानक ही आप देखोगे कि कुछ ना कुछ आपको ऐसे ऑप्शंस मिल रहे हैं जिसमें से आपको बहुत ज्यादा पैसा मिलना शुरू हो जाते हैं। आपको अचानक ही पैसा मिलना, पैसा इनकम होना ज्यादा से ज्यादा ऐसे कुछ शुरू हो जाएंगे। तो वो विच इज़ अ गुड थिंग अगेन। एंड क्रिएटिविटी में ध्यान दो, आप क्रिएटिव फील्ड के हो सकते हो, मेडिकल फील्ड के हो सकते हो, मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, मेडिकल नर्सेज, डॉक्टर्स ऐसे भी हो सकते हो। एंड डेफिनेटली मैं बोलूँगी कि आपको एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से भी हो सकते हो, जैसे एक्टर एक्ट्रेस ऐसे कुछ भी हो सकते हो, उसके भी चांसेस है। यहाँ पर मैं आप चलूँगी, जो है एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग हो गया है। अब मैं आपके कार्ड्स की रीडिंग करके बताऊंगी कि एक्चुअली क्या है। इनफैक्ट मैं आपको दोबारा बताऊंगी, मैं सिर्फ कार्ड रीडिंग नहीं करती हूँ, मैं एनर्जी रीडिंग करती हूँ, क्योंकि मैं क्लेरोवाइन, क्लियर ऑडियंट, क्लियर कॉग्निजेंट हूँ। तो मैं अपने साइकिक एबिलिटीज के साथ आपके देखूंगी कि क्या है। कार्ड्स मैं उठाती ज़रूर हूँ, लेकिन जो मेरे पुराने क्लाइंट्स हैं उनको सबको पता है कि कार्ड्स के रीडिंग मैं करती नहीं हूँ, मैं अपना साइकिक एबिलिटीज़ के साथ एनर्जी की रीडिंग कर रही हूँ।
पर्सन आपके पास वापस आएगा। अभी इस वक्त में उसके थोड़ा बहुत फाइनेंशियल इश्यूज है अकॉर्डिंग टू कार्ड्स, एंड ऑल्सो आपके लिए रोमांटिक भी है लेकिन स्ट्रेस में भी है, कुछ फैमिली इश्यूज, कुछ और भी प्रॉब्लम, कोई लीगल इश्यूज भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर मैरिड हो या कोई लीगल इश्यूज से जा रहे हैं, इसीलिए आपको दे नहीं पा रहे, आपको टाइम नहीं दे पा रहे, या आपको कुछ कमिटमेंट नहीं दे पा रहे। इस तरीके से भी हो सकता है। आगे धीरे धीरे ये सिचुएशन आपके ठीक हो जाएंगे, आप दोनों एक एक हो जाओगे, और आपके लिए ये सिचुएशन बहुत ही अच्छा रहेगा आगे के टाइम के लिए, विच इज़ अ गुड थिंग अगेन। एंड आप लोग एक हो जाओ और एक साथ रहो, यही सबसे बड़ी बात है। एंड आई एम सीइंग के यहाँ पर बाकी चीज़ भी बहुत अच्छा आ रही है, जैसे कि है कि आपके एनर्जी ऐसे दिख रहा है कि आप मतलब ये इस पर्सन को कई सारे जगह से हर्ट हुए था, लेकिन आपने इसे संभाला, आपने इसके साथ दिया। आपके साथ ये एक मैजिकल फीलिंग्स करता है, मतलब ये जब भी आपके साथ रहता है तो इसको लगता है कि ये मैजिक है। एंड यहाँ पर ये भी लग रहा है उसे कि इस पर्सन के साथ मैं रहूंगा तो मुझे सब चीज मतलब अपने आप ही ठीक हो जाएगा, एक न्यू बिगिनिंग भी करना चाह रहे। जो भी सेपरेशन हुआ था वो एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन जो उसके घर में है, एक मैरिटल सिचुएशन जो आपको चाहिए था, कमिटमेंट, इन सब चीजों के वजह से हुआ था। ऐसे कुछ भी नहीं है कि वो सिर्फ मतलब आपके वजह से या उसके वजह से आपने उसे कमिटमेंट मांगा, उसको कमिटमेंट देना नहीं था क्योंकि उसको कमिटमेंट फोबिया है। पर्सन को कमिटमेंट फोबिया है, उसको कमिटमेंट बिल्कुल नहीं देना था। आपने बोला कि कमिटमेंट दे दो, तो वहां पर से प्रॉब्लम बेसिकली शुरू हुआ है। प्रॉब्लम की शुरुआत वहां से ही शुरू हुआ है कि कमिटमेंट उसको देना नहीं था, आपको चाहिए था कमिटमेंट। तो वहां पर आप दोनों के बीच में एक क्लश शुरू हो गया, और उसी क्लश को बढ़ते बढ़ते इतना ज्यादा हो गए कि ये पर्सन आपको छोड़ के मतलब आपको छोड़ ही दिया कि नहीं चलो, ये बार बार कमिटमेंट मांगता है जो मैं दे नहीं पाता हूँ और मुझे तकलीफ होता है। तो इस तरीका से उसने आपके कमिटमेंट मतलब वो चीज को खत्म करने की सोचा। हालांकि जब इसके खत्म होने के बाद इसको बहुत अजीब सा फील हुआ, ये कार्ड्स बता रहे हैं कि बहुत अजीब फील हो रहा है। और एक चीज बताना चाहूंगी कि इस पर्सन के अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी की भी इश्यूज है, बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज की इश्यूज है, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम, ये सारी सिचुएशन क्रिएट हुआ, ये सब कुछ खत्म हो गए, वो बहुत ज्यादा वो सब भी प्रॉब्लम है। एंड यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि एनर्जी ऐसे है कि इमोशनल ब्लॉकेजेस बहुत ज्यादा है। पास्ट जो उसके पेरेंट्स के साथ है, फाइनेंशियल इश्यूज है, कुछ लीगल इश्यूज है, सब मिला मुला के इमोशनल ब्लॉकेजेस भी बहुत ज्यादा है। यहाँ पर यही है आपकी रीडिंग। तो ये जो पर्सन है ये आपके पास वापस आ रहे हैं, और कब तक वापस आ रहे हैं वो भी मैं बता सकती हूँ। हालांकि 14 days to 3 months के नेक्स्ट 3 months के अंदर आपके पास पूरे दिल से वापस आने की चांसेस हो रही है। मई के एक टाइम रहेगा जिस टाइम में वापस आ सकते हैं। मार्च से जून का एक प्रॉपर टाइम आ रही है कि जो मतलब जून के जो है टाइम, जून मई जून, ये टाइम में वापस आने की चांसेस बहुत ज्यादा है। इस वक्त में आप रेड या मरून में कुछ पहने हो, ग्रीन, वाइट, ब्राउन, ऐसे कुछ शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस टॉप, ऐसे कुछ पहने हो, और डेफिनेटली ये मई से जून के जो टाइम है, मई जून के टाइम में वापस आने की चांसेस बहुत ज्यादा है। आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं AELIOMTF, इनमें से हो सकते हैं आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम। एंड आपके आपका जो है आपके मैं बताऊंगी कि प्लानिटेरियन चीजें तो मैं बता चुकी हूँ। रूट चक्रा का कुछ ना कुछ इश्यूज हो सकते हैं। हार्ट चक्रा, रूट चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा का कुछ ना कुछ इम्बैलेंस है, इस वक्त में चल रहा है। आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम वाई भी हो सकते हैं। एंड आप एक न्यू बिगिनिंग जरूर होंगे, मुझे लग रहा है कि 1-2 महीने में एक न्यू बिगिनिंग हो जाएगी, हो जाएगा, और चीज़ें आपके काफ़ी ठीक हो जाएंगे। एंड डेफिनेटली यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन तो नहीं है, जो भी है फाइनेंशियल इश्यूज या लीगल मैटर या कुछ फैमिली के साथ रिलेटेड कुछ बहुत कुछ हो रखा है, इस तरीका के मैटर कुछ ना कुछ है। एंड कुछ नेम मेरे सामने जो आ रही है, जैसे वनीता है,
तानिया है, तानिया, वनीता, वासु, आरती, आदिल, ऐसे कुछ नेम्स आ रहे हैं, नागार्जुना, नागेंद्र, पारस, ऐसे पारस, पृथ्वी, ऐसे कुछ नेम्स आ रही है। मुझे बताना, आपके हो सकते हैं, आपके पार्टनर के नेम हो सकते हैं, आप मुझे जरूर बताना कि किसके बारे में आ रही है। आप लोग कम्युनिकेशन फील्ड या मेडिकल फील्ड के लोग हो सकते हो। कम्युनिकेशन फील्ड मतलब एचआर, एडमिन, बिजनेस डेवलपमेंट, मार्केटिंग, ऐसे कुछ काम कर सकते हो, या मेडिकल फील्ड के हो सकते हो, या आप हो सकते हो क्रिएटिव फील्ड से रिलेटेड कुछ काम करते हो। तो यही है आज के आपके एनर्जी। एक सजेशन कार्ड्स के मुताबिक चलेंगे, एक सजेशन कार्ड्स उठाएंगे और देखते हैं कि क्या एनर्जी है, बाकी एनर्जी क्या है। Take your foot off the gas and don't push yourself so hard. If you need to rest, then take a break. The world don't fall apart if you nap. Renew, dear one, you are a treasure. Be gentle with yourself. कहा जा रहा है कि आप खुद के साथ जेंटल रहिए, बी जेंटल विथ योर सेल्फ। बहुत ज़्यादा हार्ड थिंकिंग मत करो, बहुत ज़्यादा अपने दिल पे मत लो, अपने आप के एनर्जी बहुत ज़्यादा मतलब परेशान करके मत रखो। अपने आप एक ब्रेक लो और चीज़ों को अपने आप ठीक करने की कोशिश करो। ये आपको बोला जा रहा है, ये आपके लिए सजेशन है। बी जेंटल विथ योर सेल्फ। आप भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, ये रिलेशनशिप खत्म होने के बाद, ब्रेकअप होने के बाद बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, उसे आपको बोला जा रहा है कि इतना टेंशन मत लो, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएंगे। थोड़ा आप रेस्ट ले लोगे तो कोई, दुनिया पूरा खत्म नहीं होने वाला है, पूरी दुनिया बचा हुआ है, तो आप थोड़ा रेस्ट लोगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है आज के आपके रीडिंग, और होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, और वीडियो के नीचे में लिखना ना भूले, आई बिलीव एंड रिसीव दिस एनर्जी। अगर आप डिटेल्स कमेंट सेक्शंस में लिखोगे डिटेल्स में, तो मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगी वॉइस नोट में। एंड डेफिनेटली आप लोग हाइप देना ना भूले, चैनल में हाइप देना ना भूले। ठीक है, अब क्विकली चलेंगे रीडिंग। जिन्होंने चॉइस करा था, दोज हु चूज ब्रेसलेट, फॉर देम इन इंग्लिश रीडिंग। Here I took a couple of astrological dice. Okay, so there is a card for third house, and there were a card for fifth house, and then there were cards for your Saturn energy. So those were the cards, these were the houses cards, and there were Saturn energy and many other energies. So I would tell you astrologically, these were your energies. And basically you are Aquarius and Pisces, Sagittarius, Gemini, so those are your energy. And basically what I saw in astrological way, that this is a time when you are, your person is actually have a um, fear of commitment. They don't want to give you commitment. They have a fear, whichever the things happen in their childhood, they have a inner child issues, through for which they suffered a lot, and they think that this is not the right time to give the commitment, or they have a commitment phobia. So altogether I would say commitment phobia. However, the dice says that this is, there are fifth house, which says that lovers, fifth houses always says, talk about lovers, loyalty and royalty and creativity and good things. So most probably your person, your partner will return to you because they are your true lovers and they want you, they somehow love you. But only thing they cannot accept is they don't want to give commitment. That is a commitment phobia. There is a commitment phobia going on because of their trouble, their whatever they have experienced in past with their family. So because of those things, they don't want to give a commitment, and that is the reason for your breakup. Nothing nothing like, they are with some third person, someone else is in their life, nothing like that. No ego, nothing. It is all about commitment phobia, whatever they have gone through in past, whatever the experience they had and their experience with their family was not good, so they have a commitment issues. But however, here the card says that
they are still feeling romantic towards you, they are still feeling that you are lovable towards them, and they will be giving you uh, commitment sooner or later. Most probably month of May and June, you both will be patch up with each other, and then there will be a new beginning, and slowly gradually they will be able to give you commitment. That is for sure. And card says that they have financial issues and legal struggle as well, some legal issues also, some legal matter is going on. However, on the astrological dices says that there is much problem of commitment, they have a commitment phobia, which they will slowly gradually overcome, because there are Saturn energy there are Saturn energy, so Saturn gives some kind of, you know, some kind of problem they always create. So that is what is happening here, that whatever the things you want to do, you are getting delayed. So these delayed things will be slowly gradually over, and you both will be together. However, some energy says that they are too much attracted to towards you through, because of those physical relationship which you used to have with them, and that physical relationship, that physical bonding is quite strong. Okay, so this is all about your energy. And I can assure you one thing, this person will return and give you commitment, but they at present they have commitment phobia. Their time of returning is month of May or June. There is a suggestion card which says take your foot off the gas and don't push yourself so hard. If you need to rest, then take a break, and the world won't fall apart if you nap. Renew, dear one, you are a treasure. Be gentle with yourself. So try to take rest. You are taking too hard in your heart that this situation is all totally over, but the relationship is not over. There are still chances. Your name's first or last letter of the name could be AELIOMTF. Okay. And your chakras, the chakras in which is totally imbalanced, that is your heart chakra, third eye chakra, and your solar plexus chakra for sure. Sorry, root chakra for sure. You need to balance those chakras, things will change automatically. So these all are your energy. Hopefully you like my video. If you like my video, please do subscribe my channel and write below to video that I believe and receive this energy, and also give hype to this channel. Thank you guys, have a blessed day, and God bless you.